हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल को सलमान ने अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म डॉक्टर कैबी के फर्स्ट लुक में क्यों नहीं दी जगह? किस एक्टर की डेब्यू फिल्म के फर्स्ट लुक को लॉन्च करने खुद आमिर खान आए एक इवेंट पर? फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स के मेकर्स के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से आई कौन सी खुशखबरी? और साथ ही बताएंगे करण जौहर की फिल्म उंगली की रिलीज डेट लगातार तीसरी बार क्यों हुई पोस्टपोन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान की प्रोडक्शन में बन रही फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म डॉक्टर कैबी से कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल डेब्यू करने वाली थी। ये न्यूज सभी को पता है, लेकिन जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान की इस फिल्म के फर्स्ट लुक में इजाबेल को साइड लाइन कर दिया गया है। क्या है इसकी वजह? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। कटरीना और सलमान खान का रिश्ता अब से कुछ साल पहले तक कुछ ऐसा था कि सलमान खान कटरीना के लिए कुछ भी कर सकते थे। सलमान खान ने कटरीना को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कटरीना की लाइफ में जैसे ही रणबीर आए, सलमान और कटरीना के रिश्ते में पड़ गई दरार। और अब तो ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान कटरीना के बारे में बात तक नहीं करना चाहते। और अब सलमान खान और कटरीना के रिश्ते में आई इस कड़वाहट का खामियाजा कटरीना की सिस्टर इजाबेल को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, लगभग साल भर पहले ऐसी खबरें आई थी कि सलमान खान कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेल को अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म डॉक्टर कैबी से लॉन्च कर रहे हैं। इस न्यूज के आते ही सबको लगा कि कटरीना और सलमान का रिश्ता अब सुधर गया है। तभी तो सलमान कटरीना की सिस्टर इजाबेल को लॉन्च कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग की पिक्चर्स भी वेबसाइट्स पर कुछ दिनों पहले आई थी, जिनमें इजाबेल फिल्म की क्रू के साथ नजर आ रही है। ऐसे में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च होगा तो इजाबेल को सलमान धूमधाम से लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म डॉक्टर कैबी का फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है और फिल्म के इस थिएट्रिकल ट्रेलर में इजाबेल को थोड़ी भी जगह नहीं दी गई है। जी हाँ, इजाबेल को थिएट्रिकल ट्रेलर के एक फ्रेम तक में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक फिल्म के मेकर्स ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्योंकि डॉक्टर कैबी को इंडिया में इजाबेल कैफ के नाम से ही प्रमोट किया जा रहा था। ऐसे में फिल्म के फर्स्ट लुक से इजाबेल का गायब होना सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग है। और अब ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं सलमान और कटरीना के खराब रिश्ते का असर इजाबेल की डेब्यू फिल्म पर पड़ा है। वैसे हमें अभी तक ऑफिशियली ये नहीं पता चला है कि इजाबेल को इस फिल्म के प्रोमो में क्यों शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बॉलीवुड में सभी अपनी अपनी तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं। We just hope सलमान खान इजाबेल को अपने फिल्म प्रोमो में शामिल न करने की वजह का खुलासा जल्द करेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म हीरोपंती का फर्स्ट लुक रिसेंटली लॉन्च किया गया, जहां खुद आमिर खान ने टाइगर श्रॉफ की जमकर तारीफ की। टेक अ लुक। जैकी श्रॉफ, जिन्हें बॉलीवुड में सब प्यार से जग्गू दादा कहते हैं, इन दिनों अपने बेटे की फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। एंड रिसेंटली हिज सन्स डेब्यू फिल्म हीरोपंती's ट्रेलर was launched. And on Jackie's special request, Mr. Perfectionist Aamir Khan was present as one of the chief guests for the trailer launch. फिल्म में डेब्यू कर रहे जैकी सन टाइगर श्रॉफ से आमिर काफी इम्प्रेस्ड है। And at the launch, उन्होंने टाइगर की काफी तारीफ की। Well, I think that all of us come with our futures, and the thing about each and every actor or each every creative person is the potential that you are, and I think that Tiger has a lot of potential. I've spent a little time with him. I had the pleasure of working out with him a few times. लेकिन इवेंट पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड नजर आए जैकी श्रॉफ, जिनके दिल में जो कुछ आ रहा था वो बोल रहे थे। बोलने को ज्यादा क्या बोलूं, बेटा है अपनी बच्ची है, बेटा है मेरा, भारी काम किया, मेरे को तो अच्छा लगा। Anyway, thank you everybody for coming, and thanks Sajid for taking care of my son like your own. And I don't know how to say much. Thank you. वहीं जब मीडिया ने टाइगर श्रॉफ से बात की तो उन्होंने कहा that he was never serious about acting as he was lost into sports and events. But कहीं न कहीं उनको पता था that he will do acting at one point of time. I wasn't always keen on becoming an actor, honestly speaking. Growing up, I was into sports. All kinds of sports, ranging from football, martial arts, gymnastics. But acting was always at the back of my mind. It was always there inside somewhere, but I wasn't too keen. It wasn't my first choice.
वहीं जब मीडिया ने आमिर से पूछा कि जहां एक स्टार सन को लॉन्च किया जा रहा है, वहीं उनके बेटे जुनैद को वो कब लॉन्च करेंगे बॉलीवुड में, इस पर उनका जवाब कुछ ये था। अरे बच्चों पे हमारा कहाँ कमांड है यार, वो क्या करेगा कब करेगा मुझे वो बताता नहीं है, आप उससे पूछ लीजिए, मुझे बता दीजिएगा। Also, at this launch, the showman of our industry, Subhash Ghai, was also present, जिन्होंने दोनों न्यूकमर्स को अपनी blessings के साथ एक important piece of advice भी दी। Well, the launch looked like a hit, and now we'll get to see soon कि हीरोपंती में कितना दम है। क्या टाइगर अपने डैड की लेगेसी को आगे ले जाने में कामयाब हो पाएंगे? For इलेका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। फेमिना मिस इंडिया का आज हो रहा है मुंबई में ग्रैंड फिनाले, और इस फिनाले का हिस्सा बनने खुद मिस वर्ल्ड मेगन यंग और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन जूलिया मॉर्ली इंडिया आई हुई है। और जूम ने इन दोनों सेलिब्रिटीज से इस ग्रैंड इवेंट को लेकर की बात। टेक अ लुक। फेमिना मिस इंडिया का आज हो रहा है मुंबई में ग्रैंड फिनाले। इस फिनाले में शामिल होने के लिए जूलिया मॉर्ली, चेयरमैन मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड मेगन यंग, मिस वर्ल्ड 2013 आजकल मुंबई में आई हुई हैं। और इन दोनों ही सेलिब्रिटीज ने जूम से इस ग्रैंड कॉन्टेस्ट के बारे में बात की। Oh, well, I've been having a marvelous time meeting all the young contestants. We've actually spent a lot more time with them, which is good. And we've also had the privilege of listening to them show us the projects. This is the first year that Miss India organization has let the girls go and look first for their Beauty with a Purpose project. And I'm telling you, it's made a huge difference. Well, it's been great so far. I've met a lot of great people. I've met the girls of Femina, Miss India, and they are just lovely, lovely girls. जहां जूलिया इन कंटेस्टेंट्स को क्लोजली देख रही हैं, वहीं मेगन है इस फिनाले की वन ऑफ द जजेस। I think the girls are more nervous than I am, but I think I have a very daunting task of judging the ladies, because how can you judge somebody when all these girls are just, you know, they're all top notch. That's the reason why they're in this competition. But of course, you know, there can only be one winner, and it's very, very difficult to say who will win as of now. We'll just have to wait till the final show to see who gives the best performance on top of what we've seen for the past few days. जूलिया इससे पहले भी इंडिया आ चुकी है, मगर मेगन के लिए इंडिया में उनकी ये फर्स्ट विजिट है। Not only in Mumbai, but I have always wanted to go to Delhi. I've always wanted to see the Taj Mahal. You know, you hear so much about it, you read so much about it, and it's just an iconic and sacred area that I would love to visit someday. Well, ये दोनों ही सेलिब्रिटीज इस इवेंट में शामिल होने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। फेमिना मिस इंडिया का ये इवेंट इतना ग्रैंड जो होता है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे करण जौहर की फिल्म उंगली की रिलीज डेट लगातार तीसरी बार क्यों हुई पोस्टपोन। बिग बी स्टारर फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स पर रिसेंटली एक राइटर ने कॉपीड होने का आरोप लगाया था, और इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई थी। और अब इस पूरे कंट्रोवर्सी पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंटरिम फैसला भी आया है। बिग बी की पार्टी रहेगी जारी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस फिल्म की कहानी कॉपीड है। दरअसल एक राइटर ने भूतनाथ रिटर्न्स के मेकर्स पर आरोप लगाया था कि उनसे बिना पूछे उनकी एक शॉर्ट स्टोरी को फिल्म के मेकर्स ने यूज किया है। इस पिटीशन की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले फिल्म के मेकर्स और राइटर को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की सलाह दी थी, लेकिन जब ये मामला पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो कोर्ट ने अपने इंटरिम जजमेंट में कहा कि इस फिल्म की रिलीज को नहीं रोका जाएगा। कोर्ट ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट और उस राइटर की कहानी के सिनॉप्सिस को पढ़ने के बाद ये फैसला लिया है कि कोर्ट का कहना है कि इस शॉर्ट स्टोरी और फिल्म की कहानी में रिजेम्बलेंस तो जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये फिल्म इस स्टोरी पर बनी है। भूतनाथ रिटर्न्स के मेकर्स के खिलाफ पिटीशन फाइल करने वाले राइटर का कहना था कि फिल्म के मेकर्स को उन्हें क्रेडिट में जगह देनी चाहिए। वैसे कोर्ट ने इस केस पर 4 वीक के अंदर फिल्म के मेकर्स से जवाब मांगा है। फिलहाल के लिए अभी ये मामला तो कोर्ट में ही है, लेकिन फिल्म के मेकर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भूतनाथ की ये पार्टी थिएटर में अब अपने टाइम से शुरू हो पाएगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में।
सलमान खान के अच्छे दोस्त महेश मांजरेकर लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महेश के लिए सलमान खान कैंपेन जरूर करेंगे, लेकिन अब महेश का कहना है कि सलमान खान एक दूसरी ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में वो उनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। हम आपको बता दें, महेश के राइवल कैंडिडेट के लिए हाल ही में सलमान ने प्रचार किया था। खबरों की माने तो रेमो डिसूजा की वरुण धवन स्टार और ABCD 2 में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर नजर आ सकती है। इस फिल्म के लिए वरुण ने काफी पहले ही हाँ कह दिया था और अब रेमो ने इस फिल्म में एक्ट्रेस के लिए श्रद्धा का नाम फाइनल कर दिया है। हम आपको बता दें कि वरुण और श्रद्धा बचपन से एक दूसरे के फ्रेंड हैं। सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर में करीना कपूर सिर्फ एक आइटम नंबर नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में करीना कुछ सीन्स में भी नजर आएंगे, क्योंकि करीना इस फिल्म में अक्षय की वाइफ का रोल प्ले कर रही है। इस न्यूज पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। बॉलीवुड में आजकल स्ट्रगलिंग एक्टर्स को बड़े स्टार्स के नाम पर ठगा जा रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स का नाम यूज करने के बाद अब कुछ फ्रॉड लोगों ने यश राज फिल्म्स के नाम पर कुछ स्ट्रगलर्स से ठगी की है और अब यश राज फिल्म्स इस मामले में लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म उंगली की रिलीज डेट लगभग 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है और अब सुनने में आया है कि ये फिल्म मई रिलीज की अपनी डेडलाइन तक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ऐसे में करण जौहर को अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट फिर से पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। हम आपको बता दें, इस फिल्म में इमरान हाशमी, कंगना रनौत और संजय दत्त नजर आने वाले हैं। एक्टर अजय देवगन ने गैंगस्टर फ्लिक से दूर रहने का मन बना लिया है। रिपोर्टेडली ही वाज सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ नीरज पांडे स्क्रीन अडेप्टेशन ऑफ गालिब डेंजर, लेकिन सूत्रों की माने तो अजय ने ये फिल्म करीब 2 महीने पहले ही छोड़ दी थी। शाहिद कपूर, जो बहुत जल्द फिल्म हैदर में नजर आने वाले हैं, हैज शेव्ड हिज हेयर फॉर द रोल एंड हैज गॉन बॉल्ड। और अब ऐसा ही कुछ रणवीर सिंह भी करने वाले हैं। रणवीर सिंह इज लाइकली टू शेव ऑफ हिज हेयर टू प्ले बाजीराव इन संजय लीला भंसाली's बाजीराव मस्तानी। If sources are to be believed, Ritesh's wife Janelia D'Souza is pregnant. The actress was seen with a baby bump at the screening of Yellow in Mumbai earlier this week. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। So please stay with us. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा मनीषा कोइराला के साथ एक हेल्थ मैगजीन को लॉन्च करने पहुंची और यहां इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। एक हेल्थ एंड प्रिवेंशन मैगजीन कवर को लॉन्च करने आए मनीषा कोइराला और सोनाक्षी सिन्हा, और दोनों एक्ट्रेसेस ने यहां फिटनेस और लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की बात भी की, जहां मनीषा कोइराला ने कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड किया। One of the main reasons that I come forward and talk about awareness is because there's a lot of stigma attached to having got cancer. Cancer means dead. It meant dead. So the moment you get diagnosed with cancer, you lose all hopes. You start living, not only you, your whole family living in this really negative environment and hopelessness, and even though you're going for a treatment after treatment, but back of your head you feel this is dead end. I really don't like, that's the mindset I want to talk about continuously, no matter how many years it takes me. But I want to change people's perception towards it. तो वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने फिट रहने की नसीहत दी। Fitness is important for everybody, not only an actress. I'm sorry. It's very important to be fit in today's day and age. हर कोई फील्ड में बहुत सा स्ट्रेस होता है. We were exposed to so much junk food nowadays, unhealthy things, pollution, a lot of things that make you unfit. So I think it's very important for everybody to be fit. इस इवेंट पर आकर मनीषा ने सबको बताया कि कैसे उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को ओवरकम किया। I'm a firm believer that difficult times do hit every one of us. Either we become the victim of the difficult time and we go on a downfall, or we take that as an opportunity to grow. मूविंग ऑन टू सोनाक्षी, जो कि इस इवेंट में बहुत फिट नजर आ रही थी। हमने उनसे जाना कि इसका राज क्या है। वैसे हमें तो पता है कि इन दिनों सोनाक्षी शाहिद के ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रही हैं। इस बारे में हमने उनसे और डिटेल्स ली। While shooting Rajkumar, I would see them training and I would be lazy as always. I would be like, oh, thak gaye and let's go. And my room was just outside the gym, just a few steps away from the gym. And every time I would cross, I would see these two in the gym and I'd be like, what's my excuse? So that's where I met Abbas, and I think that's why I started training a little bit with him.
and I enjoyed what he was making me do over there, you know, like in terms of the exercises and stuff. So that's how I guess we started working. Well, सोनाक्षी आप बता सकती हैं कि जब पहले आपको क्रिटिसाइज किया जाता था for weighty issues, तब आपने इतना सीरियसली उस कमेंट को लिया नहीं, पर अब ये चेंज क्यों? उस समय आई थिंक आई यूज्ड टू जस्ट शट इट आउट, मैं ज़्यादा बात सुनती नहीं थी बिकॉज मैं खुश थी जैसे मैं थी, और मेरा काम चल रहा था, फिल्में कर रही थी, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ ऑलवेज. बट आई थिंक एक बार जब मुझ में अंदर से जब आवाज़ नहीं आती है तब तक मैं कुछ नहीं करती हूँ. ये भी बता दीजिए, हाउ यू ट्राइंग टू मेंटेन योर फिगर नाउ? नाउ आई स्टार्ट माय डे विद एक्सरसाइज. मोस्टली आई वेक अप एंड आई गेट ऑन द ट्रेडमिल. मैंने एक ट्रेडमिल खरीदा है, एंड पहले तो काफ़ी टाइम हो गया खरीद के, तो पहले मैं कपड़े टांगती थी उस पर, अब मैं खुद जाके वॉक करती हूँ उस पर. ये बात तो हुई फिटनेस की. गेटिंग बैक टू बॉलीवुड, आपने रियो 2 में खुद की वॉइस लर्न की है फॉर अ सॉन्ग. उसके बारे में हमें कुछ बताइए. आई एंजॉयड इट. मुझे काफ़ी मज़ा आया क्योंकि एक एनिमेटेड फिल्म है और वो सिचुएशन में बहुत अच्छी तरह फिट हो गया था. 2 लाइन गाना, एंड इमरान ने भी गाया था उसके लिए, तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड. वेल, एक्टिंग के साथ साथ सोनाक्षी ने सिंगिंग में भी अपना कमाल दिखा दिया है, और अब सोनाक्षी की फिट बॉडी का जलवा बहुत जल्द हॉलिडे में भी दिखने वाला है. तब तक के लिए वी ऑल विल वेट टू सी यू इन अ न्यू अवतार. फॉर सलमा खान, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.